मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप सब लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है रिस्पायरेशन, श्वसन। क्योंकि श्वसन के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं हो सकता है। हम सभी लोगों के लिए श्वसन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि हम लोग या जीवधारी श्वसन की क्रिया न करें तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी जीवधारियों को श्वसन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं श्वसन क्या है। श्वसन क्या है या श्वसन किसे कहते हैं और यह क्रिया कितने चरणों में या कितने पदों में पूरी होती है। तो श्वसन है क्या, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उसको भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो सबसे पहले श्वसन है क्या, श्वसन क्या है, तो हम कहेंगे एक कोशिकी जीवधारी में, एक कोशिकी जीवधारी में कोशिकी स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। पुनः परिभाषा सुन लीजिए। एक को पुनः परिभाषा, जीवधारियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। देख लेते हैं। जीवों में कोशिकीय स्तर पर जीवों में कोशिकी, जीवों में कोशिकी स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन। अब बात आती है कि ये श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन मीन श्वसन। तो श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस प्रकार से? देखिए, श्वसन की क्रिया में होता क्या है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं
कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस क्या 6O2। अब हमको कर देना है ऑक्सीकरण। क्या कर देना है? ऑक्सीकरण कर देना है। तो यहां पे हम लिख देंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या बनेगा? तो देखिए बनता है 6CO2 प्लस, देखो कार्बन के कितने हैं? 6 हैं, तो कार्बन के कितने हो गए? 6 हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तो मीन्स 6H2O। 6H2O हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 हैं, तो 6 दूनी 12 ये बना। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 दूनी 12, 12 6 18, तो 6 दूनी 12, 12 6 18। एक कौन सी क्रिया है? श्वसन। प्लस इसमें कुछ बनता है, क्या बनता है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी। 38 एटीपी अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। किस क्रिया में? श्वसन की क्रिया में। हमने परिभाषा क्या लिखी है? हमने लिखी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ये है ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज का, और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ। तो जब ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना? बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हम कह सकते हैं? जल। क्या? जल। और जल के साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी अणु क्या हुए? मुक्त हुई। अब ये जो 38 एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में मुक्त हुए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, संचित हो जाते हैं। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इस 38 एटीपी अणु को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। और श्वसन के लिए जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा को क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। दूसरी बात आती है कि जो श्वसन की क्रिया है ये कितने चरण में पूरी होती है? तो श्वसन की क्रिया 2 चरण में पूरी होती है। कितने? 2 टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, या ऐसे लिख सकते हो श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती। अब चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन एनएरोबिक। एनएरोबिक रिस्पायरेशन। श्वसन की क्रिया कितने चरण में पूरी होगी? 2 चरण में पूरी होगी। पहला चरण होगा ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा चरण होगा अनाक्सी श्वसन एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए ये जो
आपसी श्वसन की क्रिया है ये कहाँ होगी? ये जो आपसी श्वसन की क्रिया है ये कहाँ होगी? तो आपसी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थित में, ऑक्सीजन की उपस्थित में कहां पे होगी? तो हम लिख सकते हैं ये होगी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक भैया, लेकिन ये जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है ये कहां पे होगी? तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कामा माइट्रोकांड्रिया में, कहां होगी? माइट्रोकांड्रिया में होगी। ठीक, इतना समझ में आया कि श्वसन क्या है और यह क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कोशिकी जीवों में कोशिकी स्तर पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है? निर्माण होता है, तथा 673 कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया जब होती है तो जो 38 एटीपी अणु जो मुक्त हुए हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संचित कर लिए जाते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से धीरे धीरे ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती? ग्रहण करती हैं। ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है दो चरण में पूरी होती है, एक तो ऑक्सी श्वसन, एक तो अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मींस एरोबिक रिस्पायरेशन और अनाक्षी श्वसन मींस एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब बात आती है कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ होगी? तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और अनाक्षी श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।